भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, आप सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा, फेसबुक लाइव के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाएं। और आज काफ़ी दिन के बाद में मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी बंधुओं के समक्ष आया हूं। आप सभी से निवेदन है, फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ें और इस फेसबुक लाइव को आग के तरह फैला दें, क्योंकि ये फेसबुक लाइव आज का बहुत महत्वपूर्ण फेसबुक लाइव है। हमारे वरिष्ठ, हमारे वंदनीय, हम सबके एक रूप से मार्गदर्शक, राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र जठेड़ी जी पिछले 56-57 दिन से लगातार जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए निरंतर सोनीपत में लघु सचिवालय पर आमरण अनशन पर जारी हैं और उन्होंने एक अपना आमरण अनशन चला रखा है। आज उन्हीं के समर्थन के लिए, उन्हीं के पक्ष के लिए ये फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप एक बार जुड़ें और जुड़ करके आदरणीय रविंद्र जठेड़ी जी का हम पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करें। आप सब एक बार जुड़ जाएं और फिर मैं सभी को एक बार और इनवाइट कर लेता हूं। मेरे प्रिय साथियों, ये हम सबके लिए बहुत ही परम आवश्यक है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी साथियों को मिलकर रविंद्र जठेड़ी जी का सहयोग और साथ देना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले भी उनसे चर्चा की थी, फ़ोन के माध्यम से बात की थी और बीच में भी बात की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उनके अनशन पर जा नहीं पाया हूँ, किसी कारण से उनसे मिल नहीं पाया हूँ। उस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे साथ ओमकार शर्मा, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव संबल से जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय श्रवण वाहिनी के पदाधिकारी हैं, बड़े ही समय से और अच्छे कार्य को करते रहते हैं। सभी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे रूप से प्रारंभ कर लेते हैं। आज ये फेसबुक लाइव कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों के पास पहुंचना चाहिए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से काफ़ी दिन बाद बोल रहा हूं। सवर्ण समाज के सम्मान में रविंद्र जठेड़ी जी के साथ मैदान में जातिगत आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, प्रतिभा बचाओ का नारा लेकर आज आप सभी के बीच इस लाइव के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, देखो, जातिगत आरक्षण तो हटने वाला जल्दी से नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन इसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। अगर हम प्रयासरत नहीं हुए तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी जंग है, इसके लड़ने के लिए जिस प्रकार से भागीरथ की 7 पीढ़ियों ने तपस्या करते करते अपने प्राण त्याग दिए थे और भागीरथ एक लास्ट में बचे थे जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी प्रकार से जातिगत आरक्षण और SC/ST एक्ट एक ऐसे मुद्दे हैं, इनके लिए बहुत लंबी जंग हमें लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ अजय शर्मा जुड़ चुके हैं, मैथिल सौरभ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर प्रकाश शर्मा एडवोकेट जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय श्रवण वाहिनी से संरक्षक हैं और राष्ट्रीय श्रवण वाहिनी के कानूनी सलाहकार भी हैं। आप सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आज इस शेयर को जितना हो सके, इस फेसबुक लाइव को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। विशेषकर जातिगत आरक्षण विरोधी भाइयों के पास में शेयर कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के ग्रुपों में इसको शेयर कीजिएगा। प्रिय साथियों, मैं चाह रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ जाएं, उसके बाद में मुद्दे को प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है। आरक्षण को लोग साधारण विषय समझ लेते हैं, आरक्षण साधारण विषय नहीं है।
आरक्षण अपने आप में एक ऐसा ब्लड कैंसर है कि जो हमारे देश की प्रतिभा के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे देश के सनातन के लिए, हमारे देश की ग्रोथ के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के नाम के लिए, हमारे देश की संस्कृति और शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक घातक हथियार है, जिसे लोग आज साधारण समझ रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आज इस जातिगत आरक्षण के माध्यम से सभी भाई लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। सरकार लगातार जातिगत आरक्षण को बढ़ाती जा रही है, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य देशों में आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है, अन्य देशों में आरक्षण नाम का कोई विषय नहीं है। हमारे ही देश में ये आरक्षण है जो हमारे यहाँ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये जो है रौंदने का हमेशा प्रयास करता है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप जुड़िएगा। आरक्षण के बाद बहुत कुछ बोलना है और 10 दिसंबर के लिए हम बहुत बड़ी संख्या में आरक्षण विरोधी सभी भाई, SC ST एक्ट विरोधी सभी भाई सोनीपत पहुंच रहे हैं। वहाँ पर लघु सचिवालय पर रविंद्र जठेड़ी जी का आमरण अनशन चल रहा है। आज उस अनशन के लिए 57वां दिवस है और वह लगातार अनशन जारी है। इतनी कड़ाके की ठंड में बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन अनशन लगातार जारी है। आदरणीय आचार्य जी, गोपी पंडित जी महाराज, आपको प्रणाम। आप मेरे लाइव में जुड़े, आपके दर्शन हुए, सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं आपके लिए। सभी भाइयों से निवेदन है, इस फेसबुक लाइव के लिए प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इसको जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे ये आवाज़ दूर तक जा सके। मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत अपना लाभ नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें मतलब ऐसा कोई फ़ायदा मेरा नहीं है जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट कमा पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं ये फेसबुक लाइव शेयर हुआ और एक नहीं अनेकों भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुंची, तो ये ज़रूर है कि आप सभी भाइयों के सहयोग से ये आवाज़ ऊपर तक पहुंच जाएगी। आपसे निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दबा कर दीजिएगा, आग की तरह फैला दें। तो सवर्ण समाज के सम्मान में ही नहीं, अब तो समस्त हिंदू समाज के, समस्त हिंदुत्व भाइयों के लिए, चारों वर्णों के भाइयों के लिए ये जातिगत आरक्षण बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सरकारें, राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्र के नेता, विधानसभा के नेता, या ये कहें कि छोटे तटपुंजीय नेता, आप लोगों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए जातिगत आरक्षण के माध्यम से एक आपको झूठा लॉलीपॉप दे करके आपको मानसिक रूप से विकलांग बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है देश में, चिंतन नहीं कर सकते। ये आरक्षण जो है वो जो है हमारे जो SC ST वाले भाई हैं उनके लिए भी खतरनाक है। जबकि सरकार को चाहिए समान शिक्षा अधिकार, समान शिक्षा कानून देश के अंदर होना चाहिए। समान शिक्षा हो, एक रिक्शे वाले का बेटा एक विधायक और सांसद और एक मंत्री का बेटा, एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा एक साथ बैठ करके पढ़ें। जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनको डेवलप किया जाना चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा का व्यापार बना लिया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप लोग चिंतन कर सकते हैं। शिक्षा के मंदिरों में जिनको हम विद्यालय कहते थे, आज वो कमीशन खाने के अड्डे बन चुके हैं। एडमिशन में कमीशन मिल रहा है, एडमिशन में कमीशन लोग खा रहे हैं, और एडमिशन में आरक्षण दे रखा है, पदोन्नति में आरक्षण दे रखा है, और नौकरी में आरक्षण दे रखा है, फीस में आरक्षण दे रखा है। हर जगह आरक्षण 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 आरक्षण। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आरक्षण को लेकर के। आदरणीय रविंद्र जठेड़ी जी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वो जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप, मुझे संभवतः ऐसा याद है कि 57-56 दिन आज इनके अनशन के लिए हो चुके हैं। हाँ, 57वां दिन है।
कल 56 इंची सीने पर चर्चा करते हुए इन्होंने फेसबुक लाइव डाला था, मुझे ऐसा स्मरण है। और धूप हो, बारिश हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, लेकिन वो वहाँ से नहीं गए हैं। मैं जठेड़ी जी क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, आपके अनशन में नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ हृदय की गहराइयों से जुड़ा हुआ हूँ और इस अनशन में 10 तारीख के लिए पूर्ण रूप से आने का मैंने पूरा अपना विचार बना लिया है। उस दिन के सारे कार्यक्रम मैंने पहले से ही कैंसिल कर दिए हैं कि मैं जठेड़ी जी के यहाँ जाऊँगा अनशन में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँगा। संभवतः जो हो सकता है आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि आप एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है जिसके लिए खड़ा होना लाजमी बनता है। साथियों, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग जुड़ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं कि फेसबुक लाइव को शेयर कर दीजिए। शेयर जितना करोगे उतने लोगों के पास ये पहुंचेगा है, जितने लोगों के पास आप शेयर करोगे उतनों के पास पहुंचेगा। जातिगत आरक्षण हो या SC/ST एक्ट जैसे ये कानून हो, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंतन करें आप सब लोग, सोचें आप सब लोग, विचार करें आप सब लोग, एक बार गहन अध्ययन करें आप सब लोग। एक तरफ तो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और एक तरफ वहीं हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए SC/ST एक्ट जैसे गलत कानून बना रखे हैं वहाँ पर हिंदुओं को लड़वाया जा रहा है। और जातिगत आरक्षण के माध्यम से SC/ST और OBC और जनरल समाज में फूट डालने की इन लोगों ने रणनीति बना रखी है और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अरे भारत हिंदू राष्ट्र जब घोषित होगा जब तहसीलों से ये जाति के प्रमाण पत्र बनने बंद हो जाएंगे। आप तहसीलों में एक तरफ तो जाति के प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, आप एक तरफ कह रहे हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ये हमें सब जो है वो एक खटिया खड़ी बिस्तरा गोल वाला सिस्टम बना करके घुमा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, एक तरफ कह रहते हैं देश में भगवा लहराएगा। अरे भाई, देश में भगवा ऐसे लहराएगा क्या? पहले तहसीलों से जहाँ से ये जो है जाति के प्रमाण पत्र बनवा के जहाँ से निकाले जा रहे हैं, और वहाँ के पहले जाति के प्रमाण पत्र बनने तो बंद हों। तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे भैया, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित होगा? आपके न्यायालय पालिका में जाति देख करके मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं, आपके थाने में जाति देखकर मुकदमे दर्ज करे जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, लोग दर बदर भटकते रहते हैं। और नौकरियों में आप जाति के आधार पर नौकरियां आप निकालते हैं, जाति के आधार पर योजनाएं आप बनाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे वर्तमान सत्ता रही हो चाहे पूर्व की सत्ता रही हो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि सभी संपूर्ण देशवासियों के हक की बात को उठाना चाहता हूँ और उनकी ही बात उठा रहा हूँ। अपने लिए पर्सनल व्यक्तिगत कुछ नहीं, ये सब देश हित के लिए है। आज आरक्षण है तो देश के लिए घातक है, आज SC/ST एक्ट है तो देश में रह रहे सभी हिंदू भाइयों के लिए घातक है। हम सभी को फूट डालने की रणनीति इन लोगों ने बना रखी है और हमसे कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कब होगा? एक तरफ तहसीलों से जाति के प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, एक तरफ आप प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे आप ग्रामीण योजना हो, चाहे आप मकान बनाने की योजना हो, चाहे आप दवाई बांटने की योजना हो, चाहे बच्चा पैदा करने की योजना हो, अनेकों योजनाएं तो आपने जातियों के नाम पर लिखा रखी हैं। अनेकों योजनाएं जाति के आधार पर आप योजनाएं लेकर आते हैं, जाति के आधार पर आपने जातिगत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है। आप कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये हमें चमनचूतिया नहीं बनाया जा रहा है तो क्या करा जा रहा है बताओ? 10 तारीख के लिए हम सोनीपत पहुंच रहे हैं जातिगत आरक्षण के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में। सवर्ण समाज के सम्मान में 10 तारीख को रविंदर जठेड़ी जी के साथ मैदान में हम पहुंच रहे हैं। और आप सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आप अपने देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों की प्रतिभा को बचाना चाहते हैं, अगर आप आने वाली पीढ़ियों को सुखी, समृद्ध,
श्रेष्ठ, उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग पर चलती हुई देखना चाहते हैं तो आप 10 तारीख के लिए सोनीपत पहुँचें। मैं 10 तारीख को सोनीपत अपने मेरठ के सभी भाइयों को लेकर के, जो जातिगत आरक्षण विरोधी मेरे भाई हैं, जो देश के और राष्ट्र के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, उन सबको लेकर के मैं सोनीपत जठेड़ जी के आंदोलन में पहुंच रहा हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं, आप भी जठेड़ जी के आंदोलन में पहुंचे, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जब तक आप मिल करके, जब तक आप सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलकर इन सब चीज़ों की आवाज़ नहीं उठाओगे, आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये नेता, ये राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को लिए लट्टू के तरह, मानो घंटे का जो बीच वाला घंटूरा होता है उसे टनटनाती रहेंगी, आप लोगों को पागल बनाती रहेंगी, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। इसीलिए मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है कि उस जगह के लिए जठेड़ जी के साथ में उस दिन बहुत चकाचक वाला, झमाझम वाला व्यवस्था होने वाली है। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारी बातें बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी बंद कर दी जाती है। मैं काफ़ी दिन बाद आज फेसबुक लाइव से इसीलिए जुड़ा हूँ। मेरी आईडी बंद कर दी गई थी, पीछे 3 महीने के लिए मेरी आईडी बंद थी, इसीलिए लाइव नहीं आ सकता था मैं। आज कम से कम 2.5 से 3 महीने बाद मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, मेरा एक निवेदन बार बार है, कृपया इस लाइव को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सौगंध है आपको, आपके माँ बाप की, अगर आप देश के उज्जवल भविष्य चाहते हो तो लाइव को शेयर अवश्य करो। मैं सौगंध खाकर कह रहा हूँ, आपका एक लाइव, एक शेयर हो सकता है आपके किसी बच्चे की प्रतिभा बचा दे। बहुत समस्या गंभीर है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का लॉलीपॉप दे करके और हिंदुओं को ही आपस में जातिगत आरक्षण के माध्यम से और SC ST के माध्यम से लड़ाने का षड्यंत्र राजनीतिक पार्टियों ने रच रखा है। अगर आप सजग हैं, सचेत हैं, अगर आप जगे हुए हैं और नहीं जगे हुए हैं तो जग जाइएगा और अपने साथ वाले को जगाइएगा, तब आप बच सकते हैं, अन्यथा बच नहीं सकते। बड़ी गंदी राजनीति देश के अंदर चल रही है, बहुत गंदी राजनीति चल रही है साहब, आप समझ नहीं पाओगे। आपको ये बताया जाता है आपको ये बताया जाता है कि हम सब एक हैं, और आपको जाति के नाम पर योजनाएं बनाकर, जाति के नाम पर योजनाएं बना करके आपको बांटने की रणनीति तैयार कर ली जाती है। और हम बट जाते हैं, क्योंकि हम बट जाते हैं, हमें जानकारी नहीं होती है। आम व्यक्ति के लिए क्या जानकारी है? मेरे देश का आज भी 45% व्यक्ति अनपढ़ और अशिक्षित है, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में श्रेष्ठ शिक्षा, उत्तम शिक्षा नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। वहाँ पर शिक्षा, जो जिन टीचरों के लिए 80 से 85 से 70 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह दी जा रही है, वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहे। पौआ पी करके आरक्षण वाले पौआ पी करके कुर्सी पे, हाथ पे, पैर रख करके मात्र सो रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, आग्रह कर देता हूँ, आदरणीय रविंदर जठेड़ जी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और अपनी पार्टी के माध्यम से उन्होंने पहले भी आमरण अनशन किया था, और इस बार भी वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सोनीपत में लघु सचिवालय पर, और वहाँ पर 57वां दिन आज उनका है। 57वां दिन आज उनका है। आमरण अनशन लगातार उनका जारी है। मैं 10 तारीख को उनका पूर्ण समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ में सोनीपत पहुंच रहा हूं। आप सब भी पहुंचें, आप सभी भी पहुंचें, और जातिगत आरक्षण हटाओ, आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर लेके आओ। अगर नहीं लेकर के आते हो तो जितने % सवर्ण समाज भारत के अंदर है, फिर नई लड़ाई छेड़ी जाएगी। जितना % सवर्ण समाज भारत के अंदर है, मान लो अगर 30% सवर्ण समाज भारत, 58वां दिन है, लिख रहे हैं जठेड़ जी, जुड़े हुए हैं लाइव के माध्यम से साहब, 58वां दिन है। जितना भी सवर्ण समाज भारत के अंदर है उतना % आरक्षण हमें दे दो और सब उनके लिए दे दो, और भारत में 100 के 100% आरक्षण कर दो। अगर आपको आरक्षण ही देना है तो, अगर आपको आरक्षण की ही राजनीति करनी है तो 25 से 30% सवर्ण समाज देश के अंदर है, बनिया, बावन, ठाकुर, जाट, गुजर सब मिला करके आप हमें 30% आरक्षण दे दो, और उसके बाद में जो 70% आरक्षण बता SC ST में आप बांट दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नई रणनीति रची जाएगी। अगर आपको देशी आरक्षण में चलाना है,
ये तरीका नहीं है ना। आप गलत तरीके से देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। आप सभी भाइयों से निवेदन है, लाइव को शेयर अवश्य करते रहें। मैं और लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, जितने भी आरक्षण विरोधी भाई हैं सभी को इनवाइट कर रहा हूँ। कोई भाई मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ करके चर्चा करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, उनका भी लाइव में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, मैं उनको फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ जाऊंगा और दोनों मिलकर भी संवाद कर सकते हैं। साथियों, जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। ये राजनीतिक पार्टियां तो आपको उल्टे सीधे लॉलीपॉप दे करके ऐसे ही बरगलाती रहेंगी, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है आरक्षण को ख़त्म करना। आरक्षण को ख़त्म तो हम और आप जैसे क्रांतिकारी ही लोग करेंगे ख़त्म, और ये आरक्षण एक दिन देश से ऐसे ख़त्म हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए, और ये आरक्षण खत्म होना ही है एक दिन। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, इस फेसबुक लाइव के लिए आरक्षण के ये गीतेश का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये आप सब भाइयों के लाभ के लिए है, ये राष्ट्रहित के लिए है। अगर आप राष्ट्रहित के विषय में सोचते हो तो इस लाइव को अवश्य शेयर कर देना। ये ध्यान रखना, राष्ट्रहित की अगर आप चिंता करते हैं, आप देश हित की चिंता करते हैं, आप भारत के हिंदुत्व की चिंता करते हैं, आप भारत की श्रेष्ठता की और उत्तमता की चर्चा करते हैं और चिंतन करते हैं, तो लाइव को शेयर अवश्य करें। मैं फिर एक बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, मैं फिर एक बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि 10 तारीख के लिए मैं सोनीपत राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र जछेड़ी जी के आमरण अनशन पर जा रहा हूं, और आप सभी भाइयों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचें, जिससे आरक्षण का जो आमरण अनशन है वो हमारा सफल हो और सरकार उस चीज़ को सुने, उस चीज़ पर चिंतन करे। अरे हम तो ये भी नहीं कहते आरक्षण खत्म कर दो, अगर आपको आरक्षण ही देना है तो भैया 30% सवर्ण समाज है भारत के अंदर, 30% हमें दे दो, 70% उन्हें दे दो, आरक्षण की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तुम अपने घर बैठो, हम अपने घर बैठेंगे, हमें भी तो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 10% के लॉलीपॉप को क्या करें, चूसें या फेंकें, क्या करें, हमारी कहीं गिनती नहीं होती उसमें, और हमें उसको बनवाने के लिए 50 प्रमाण देने पड़ते हैं। 10 फोन तो मैं झेलता हूँ हर महीने, बनवाता भी हूँ, और समस्या है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरा आप सबसे निवेदन यही था कि इस आरक्षण जैसी बीमारी के लिए, इसका समूल विनाश करने के लिए आप और हम सब 10 तारीख को सोनीपत पहुँचें लघु सचिवालय पर, और हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और किसी भाई को कोई प्रश्न हो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और किसी भाई का कोई विषय हो वो चर्चा कर सकता है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। आज हमारे साथ में बड़ा ही सौभाग्य का दिन है आज मेरा, तो कई सारे श्रेष्ठ और बंधुओं से बड़ा बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरे हम साथी, हम सफ़र, मेरे भाई, बहुत ही प्रेमी कपिल बागपत से समाज सेवी हैं। आज इनका वैवाहिक वर्ष की गांठ है, मतलब वैवाहिक एनिवर्सरी है जिसे कहा जाए, वैवाहिक वर्षगांठ है। इनको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैसे मैंने वीडियो बना के एक भैया को अपलोड कर दिया था, फिर भी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके लिए कपिल जी। कपिल ब्राह्मण समाज से भी बागपत से जुड़े हुए हैं, है ना। आप सभी भाइयों से निवेदन है, इस लाइव के लिए वायरल कर दीजिएगा और फैला दीजिएगा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और चर्चा करनी क्या है, सबको पता है SC/ST एक्ट के विषय में, आरक्षण के विषय में, ये कितने खतरनाक हथियार हैं। इनके माध्यम से हिंदुत्व को तोड़ने का, हिंदुत्व को बिखेरने का, हिंदुत्व को गिराने का, हिंदुत्व को इधर उधर से खंडित करने का लाख प्रयास किया जा रहा है। जुगल किशोर शर्मा जी, अध्यक्ष जी प्रणाम। अरे प्रणाम पत्रकार साहब, कैसे हैं आप शर्मा जी? आशा करता हूँ आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे, है ना। उस दिन आप फ़ोन कर रहे थे, फिर चर्चा नहीं हो पाई हमारी, है ना। जय हो ललित जी, जय हो आपकी, खुश रहो, सब बढ़िया है, ठीक है। काफ़ी देर तक लाइव से जुड़े हुए हो गया, 1-2 फ़ोन बीच में आ रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी भाइयों से निवेदन है,
जातिगत आरक्षण के विरोध में मैं 10 तारीख के लिए सोनीपत पहुंच रहा हूं जचेड़ी जी के साथ में। और जचेड़ी जी के आमरण अनशन में आप सभी भाइयों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आप भी पहुंचें और उस कार्यक्रम के लिए सफल बनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमने सोच रखा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे के तिल में है, बाजवे का तिल में है, बाजवे का तिल में है। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।